आगे की खबरों की ओर बढ़ेंगे, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। भारतीय वायुसेना की ओर से पुलवामा में आतंकी हमले का लिया गया बदला, जिसकी खुशी की लहर रानीगंज में। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परीक्षार्थियों के लिए निर्मल पाल द्वारा परीक्षार्थियों के लिए बस परिसेवा शुरू की गई। भारतीय वायुसेना की ओर से 44 भारतीय सेना की शहादत का बदला लिया गया, जिसके तहत दुर्गापुर विवेका संघ की ओर से लोगों में मिठाइयां बांटी गई। भारतीय वायुसेना की ओर से पुलवामा के आतंकी हमले का बदला लिया गया, जिसके तहत आसनसोल के भाजपा कर्मियों की ओर से लोगों में मिठाई बांटी गई। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक की परीक्षा शुरू। आसनसोल के डीएम कार्यालय में भिन्न इलाकों के काउंसिलर ज्ञापन पत्र कमिश्नर को देने पहुंचे। रानीगंज पंजाबी मोड़ 6-7 नंबर कॉलोनी में शिव चर्चा का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। बीते 12 दिनों पूर्व पुलवामा में आतंकियों द्वारा किए गए हमले में भारत के 44 वीर जवानों की शहादत का जवाब देते हुए मात्र 12 दिनों के अंदर अंदर भारत ने पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। सोमवार रात भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया गया, जिसमें 350 आतंकी ढेर कर दिए गए, जिसकी खुशी में रानीगंज भाजपा मंडल की ओर से भाजपा कार्यकर्ताओं ने डॉल्फिन मैदान से एक जुलूस निकाला। बीते 12 दिनों पूर्व पुलवामा में आतंकियों द्वारा किए गए हमले में भारत के 44 वीर जवानों की शहादत का जवाब देते हुए मात्र 12 दिनों के भीतर भारत ने करारा जवाब दिया। सोमवार रात पाकिस्तान के चिकोटी में डेरा जमाए हुए पाकिस्तानी कैंप में हमला कर लगभग 350 आतंकियों को ढेर किया, जिसके भारतीय सैन्य कार्रवाई की खुशी में रानीगंज भाजपा मंडल की ओर से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने रानीगंज के डॉल्फिन मैदान से जुलूस निकाला, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए एतवारी मोड़ पर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ता सभापति सिंह, शमशेर सिंह, मदन त्रिवेदी, दिनेश सोनिया, लखदेव पांडे आदि ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। वहीं इस मौके पर प्रदीप जलाकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारत के लिए मंगल कामना किया। इस मौके पर सभापति सिंह ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों पर हवाई सैन्य कार्रवाई कर जो जवाब दिया है, उससे हर भारतवासी भारत के प्रधानमंत्री पर गर्व महसूस कर रहे हैं एवं प्रधानमंत्री के इस कदम को शाबाशी दे रहे हैं। हम देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं झुकने देंगे। जय किसान, हमें इस मिट्टी की नहीं झुकने देंगे, हमें इस मिट्टी की नहीं झुकने देंगे, देश नहीं झुकने देंगे, हम देश नहीं। रानीगंज शहर में ये जो जुलूस, तिरंगा जुलूस निकाला जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विगत कुछ दिन पहले हमारे सीआरपीएफ जवानों पर जिस प्रकार का आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने किया था, उसका भारत सरकार ने और हमारी सेना ने जो पुरजोर जवाब दिया है। आज 3:30 बजे का जो खबर एक एयर स्ट्राइक का आप लोगों को मिला, उसी के लिए हम लोग रानीगंज शहर में ये विशेष जुलूस निकाल रहे हैं, सेना के जवानों के प्रति अपना जो है कि कृतज्ञता व्यक्त करने की। तो क्या मतलब तो एकदम साफ नज़रिए से देखना चाहिए कि एक सशक्त और मजबूत सरकार अपने देश में चल रही है, जो किसी सूरत में भी किसी आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। दूसरी ओर जेके नगर बाजार लाइन पर नवनीत क्लब के प्रांगण में स्थानीय युवकों ने पाकिस्तान में डेरा जमाए हुए पाकिस्तानी आतंकी पर एयर सर्जिकल स्ट्राइक के समर्थन में जुलूस निकाला, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जय जयकार किया और साथ ही साथ बीते दिन पुलवामा में हुए शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के लिए मंगल कामना की एवं स्मरण किया। इस मौके पर आकाश चौधरी, क्रांति सिंह, अमरदीप बर्मन, शमशाद अंसारी, कपिल दुबे, फूलचंद, कृष्ण सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। मंगलवार से आरंभ हुए पश्चिम बंग हायर सेकेंडरी परीक्षा के तहत परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु रानीगंज बख्तार नगर हाई स्कूल के परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए समाज सेवी निर्मल पाल द्वारा परीक्षार्थियों के लिए बस परिसेवा चालू की गई।
मंगलवार से आरंभ हुए पश्चिम बंग हायर सेकेंडरी परीक्षा के तहत परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु रानीगंज के बख्तार नगर स्थित बख्तार नगर हाई स्कूल परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए स्थानीय समाजसेवी निर्मल पाल द्वारा परीक्षार्थियों को रानीगंज से ले आने एवं ले जाने के लिए एक ओर जहां बस की व्यवस्था की गई, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों तथा परीक्षार्थियों को शुद्ध पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर की बोतल प्रदान की गई, जबकि परीक्षा के दौरान अभिभावकों के बैठने के लिए टेंट की व्यवस्था के साथ साथ उनके लिए चाय पानी की भी व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि रानीगंज में इस बार कुल 2058 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें छात्रों की संख्या 1086 एवं छात्रों की संख्या 962 है। परीक्षा केंद्र के मुख्य परीक्षा केंद्र रहा सियारसोल राज हाई स्कूल, इसके अलावा सियारसोल गर्ल्स स्कूल, श्री दुर्गा विद्यालय, बसंती देवी गोयंका विद्या मंदिर, मारवाड़ी सनातन विद्यालय, जमुनामई बालिका विद्यालय तथा बख्तार नगर हाई स्कूल। दूसरी ओर जमुड़िया का मुख्य परीक्षा केंद्र राजपुर नंदी हाई स्कूल तथा बहादुरपुर हाई स्कूल है। इसके अलावा बीजपुर नेताजी हाई स्कूल, श्रीपुर हाई स्कूल, बोगड़ा विवेकानंद मिशन हाई स्कूल, बोरिंग डांगा हाई स्कूल तथा जमुड़िया बालिका विद्यालय। इस बार जमुड़िया में कुल 1955 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें छात्राओं की संख्या 1021 है, जबकि छात्रों की संख्या 934 है। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की परीक्षा केंद्र में असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई। अच्छा, प्रिपरेशन कैसा किया था, कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा, कितना मार्क्स मतलब एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं आप? क्या नाम हो आपका? कौन स्कूल? अच्छा, কত নম্বর ইয়ে ছিল কোশ্চেন পেপার, কত নম্বর? আচ্ছা, কোশ্চেন মানে অ্যাটেন্ড কীরকম করলে, কত পার্সেন্টেজ অ্যাটেন্ড করলে, কত আশা রাখছো মানে এত মার্কস পেতে পারি? কি নাম তোমার? আচ্ছা, কোন স্কুল? পার্সেন্টেজ আশা রাখছো? আচ্ছা, কি নাম, কোন স্কুল, কি নাম? বাংলা এক্সাম ছিল, হয়েছে পরীক্ষা। আচ্ছা, কত নম্বরের প্রশ্নপত্র ছিল? কত নম্বর ছিল? 80 নম্বর। কত অ্যাটেন্ড করলে? অ্যাটেন্ড করেছি 75 এ 5 নম্বর একটা বড় কোশ্চেন, টাইম পেলাম না, যেটা বাংলা সাহিত্য তো লেখার জন্য সময় থাকা যায়, সেই সময়টা পাওয়া গেল। কিরকম মার্কস আশা রাখছো পাবে? 95 যদি এদিক ওদিক থেকে, সাহিত্য তো বলা যায় না, নাম্বার 90-র মতো প্রজেক্ট মিলিয়ে হতে পারে। কি নাম তোমার? আমার নাম উৎপন্ন। কোন স্কুল? বল্লভপুর আমপুরা সরাবৃত্তি। দিন ফার্স্ট পেপার বাংলা পরীক্ষা ছিল। আচ্ছা, কোশ্চেন সহজই করেছিল। আচ্ছা, আমার তো ভালোই হয়েছে, কমনের মধ্যে। আচ্ছা, কত নম্বরের প্রশ্নপত্র ছিল? কত এক্সপেকটেশন রাখছো যে এত মানে? কি নাম তোমার, কোন স্কুল? ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। बीते 14 फरवरी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए 44 भारतीय सेना के जवानों की शहादत का बदला सोमवार रात भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर किया गया, जिसकी खुशी में भाजपाओं ने सभी लोगों में मिठाइयां बांटी। इधर देख, इधर आप लोग भी आइए, उन लोग को भी इधर कीजिए। आइए, थोड़ा सट जाइए। एक झंडा इधर देते। भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की, इंडियन आर्मी की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो चलो जाओ, चलो दादी पे खड़ा हो, एक एक करके उधर 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 जा, उधर पीछे जाओ, उधर देख के जाना, समझ गए? दादी के पास जाओ, दादी के पास तू निकल।
अरे तू जो ना मम्मी से मिल। ए गाड़ीटा से ना गाड़ीटा थामियो गाड़ी ना। हम लोग को देशवासी का तरफ से जवान जो शहीद हुए थे इसके लिए करना चाहिए। आपको हर आदमी करा रहे हैं, हर जनता को करना चाहिए। ठीक नेता है कि मोदी का हर बात को लिख लेना चाहिए। आप लोग जो जवान लोग जो दिखा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तानी लोग को धूल चटाया गया, इसके खुशी में सर आइए खिला दीजिए और अच्छा है, खिला के फोटो उठाइए। खिला दो ना। मोदी देते हैं, सेना को खिलाते हैं। आप खिलाइए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। এখানে কি করছেন? আমরা করছি আজকে যে 14 তারিখে যে আমাদের জওয়ান মারা গেছিলেন কুলগামাতে, ওনার শান্তির জন্য আজকে যে আমাদের সোমবার রাতে যেটা হয়েছে, সোমবার রাতে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি পাকিস্তানে ঢুকে ওনাদেরকে সবক শিখিয়েছে, তার আত্মার শান্তির জন্য আমরা পুরো দেশবাসী দেশভক্তি লোক মিলে ওনাদেরকে একটু মুখ মিষ্টি করাচ্ছি আমরা নিজেদের মধ্যে। একটা খুশির মাহল আছে যেহেতু কি আমাদের ইন্ডিয়ার জওয়ান এরকম কাজ করেছেন ওনাদের জন্য। কাদের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে? এটা আমাদের ভিরিঙ্গি চাষিপাড়া বিবেকানন্দ সংঘ পক্ষ থেকে হচ্ছে আর আমাদের পাড়ার প্রতিবেশী পক্ষ থেকে হচ্ছে। बीते 14 फरवरी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद 44 जवानों की शहादत का बदला सोमवार रात भारतीय वायुसेना की ओर से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर 350 आतंकियों को ढेर कर लिया गया, जिसकी खुशी में भाजपा की ओर से लोगों में मिठाइयां बांटी गई। भारतीय सेना अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा। भारत माता की जय। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। भारत माता की जय। हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, हमसे जो भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की हमसे जो टकराएगा दूर हो जाएगा, हमसे जो टकराएगा दूर हो जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमसे जो टकराएगा दूर हो जाएगा। उन्होंने जो वीरता का काम किया है उसके लिए हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और इसीलिए आज हम लोग पार्टी कार्यालय के सामने सबको मुंह मीठा करके इस विजय का उत्सव मना रहे हैं। और पाकिस्तान को ये करारा जवाब है। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत के पीछे लग के हम लोग जिंदा रह सकते हैं, तो पाकिस्तान को आज मोदी जी ने जवाब दिया कि अगर आप भारत के पीछे लगेंगे तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और आज उनका आतंकी कैंपों में जो अटैक है ये इसका सबूत है कि भारत कितना मजबूत है। भारत ने अंदर घुस के पाकिस्तान को ठोक दिया और पाकिस्तान का एयरफोर्स को पता भी नहीं चला। इसी से हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भी समझ लो भारत हमेशा जिंदाबाद था, है और रहेगा। तुम लाख कोशिश कर लो, भारत को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। तुम ख़त्म हो जाओगे, भारत हमेशा आबाद रहेगा। यही हमारा संकल्प है और यही आज का हम लोग का उत्सव का मंदिर है। यही हमारा 56 इंच का सीना है, मोदी जी का 56 इंच का सीना। आज आप लोग क्या किए हैं? आज हम लोग
हम लोग कार्यालय के सामने सबको, पब्लिक को मुंह मिठा करके आज जो वीर जवानों ने अपना शौर्य दिखाया है, इसी का उत्सव हम लोग पालन किया, सबको मुंह मिठा करके। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई, जो 13 मार्च तक चलेगी। इस साल 10 लाख के करीब परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा मंगलवार से शुरू हुई, जो 13 मार्च तक चलेगी। इस वर्ष लगभग 10 लाख के करीब परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। दुर्गापुर महकमा के विभिन्न स्कूलों में 10,676 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। रेगुलर परीक्षार्थी की संख्या 10,373 की थी, लेकिन 10,247 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे एवं 126 परीक्षार्थी परीक्षा में नहीं बैठे। दुर्गापुर महकमा माध्यमिक परीक्षा का कन्वेनर डॉक्टर कलीमुल हक ने बताया कि प्रथम विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई, किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली। उन्होंने बताया कि हर स्कूलों में वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से बेहतर व्यवस्था की गई, परीक्षार्थियों के लिए हर सुविधा मौजूद की गई। दूसरी तरफ NTS थाना प्रभारी बीजन समादार CI चंद्रनाथ चक्रवर्ती की तरफ से ABL हाई स्कूल में छात्र छात्राओं को पेन और फूल देकर परीक्षा देकर शुभकामनाएं दी गई। बीजन समादार ने बताया कि बच्चों को सम्मानित करने से उत्साह बढ़ता है। विभिन्न परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों में 1 घंटा पहले पहुंच गए। स्कूलों के गेट के समक्ष परीक्षार्थी अपने अपने रोल नंबर और रूम खोजने में कुछ समय के लिए व्यस्त रहे। अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ देखे गए। वहीं दूसरी ओर बेनाचट्टी भारतीय हिंदी हाई स्कूल में तृणमूल कांग्रेस नेता विप्लव विश्वास ने परीक्षार्थियों को पेन और गुलाब देकर परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। दुर्गापुर स्टेशन में CNG ऑटो रिक्शा ऑपरेटर यूनियन की तरफ से उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी को पेन, पानी का बोतल दिया गया, जबकि प्रथम दिन मुफ्त में परीक्षार्थियों को ऑटो की परिसेवा दी गई। গার্জিয়ান যেটা হবে, কিন্তু গার্জিয়ান ভাড়া দেবে, ন্যূনতম ভাড়া নেবে। আপনার ধর ঘুরে ঘুরে এখানে এলো। গার্জিয়ান কিরকম ভিতরে আসবেন, গার্জিয়ান আসতে দেবেন না, যাই হোক গেটে দিয়ে দিলে ভালো। না, ওই গেটে দেওয়া করানো হয়ে যাবে। আজকে কি পরীক্ষা আছে? বাংলা পরীক্ষা। তো তোমরা কোথায় যাবে? আমরা বিধাননগর গার্লস। এই অটো থেকে তোমাদের ফ্রি সার্ভিস? হ্যাঁ, ফ্রি দিচ্ছে। কেমন লাগছে? ভালো। দুর্গাপুরে কি এর আগে কোনোদিন এরকম পেয়েছো সার্ভিস? না। ধন্যবাদ দেবে? হ্যাঁ, ধন্যবাদ। কি নাম তোমার? वर्षा साहू। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो कि अपने 7वें वर्ष में प्रवेश कर डायमंड जुबली ईयर पालन कर रहा है। पूर्वी भारत का रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स सबसे पुराना संस्था माना जाता है। इस वर्ष चेंबर ने कई नई उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्कृष्टता का नमूना पेश किया है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से 110 मेंबरों का जुड़ाव, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना, विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ बढ़िया संबंध, संवाद का बेहतरीन तरीका, सूचनाओं के आदान प्रदान को प्रभावी ढंग से लागू करना, नया मोटिया चार्ट का प्रकाशन, फाउंडर डे को सेलिब्रेट करना, पिछले 59 अध्यक्ष एवं सचिवों का सम्मान, श्री राम अवतार बजूरिया को शिल्पांचल गौरव से सम्मानित करना,
तीसरे तल्ले के छत की ढलाई, विभिन्न स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करना, वृक्षारोपण करना, निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग जैसे इत्यादि कार्यों का आयोजन करना शामिल है। इसके अलावा विभिन्न संबंधित सरकारी विभागों के साथ शिविर, वर्कशॉप, सेमिनार का आयोजन किया गया, जिससे व्यापार एवं इंडस्ट्रीज को खासा लाभ हुआ। केरल के बाढ़ पीड़ितों को पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 61,000 रुपए प्रदान किया गया। 5 दिवसीय ट्रेड लाइसेंस शिविर चेंबर के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि रहा, जिसमें 800 से ज्यादा लोगों ने लाभ उठाया। कई सरकारी, सामाजिक, प्रशासनिक एवं विभिन्न सहयोगी संस्थाओं के प्रमुखों ने चेंबर में बैठक आयोजित की, जिससे रानीगंज चेंबर के मेंबर एवं रानीगंज के लोगों को लाभ मिला। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यापारी एवं समाज के सभी वर्गों के लोगों के साथ खड़े रहने को तत्पर रहती है। इसके अलावा रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कार्य करने के में प्रतिबद्ध है। डायमंड, जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানে ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आसनसोल के डीएम कार्यालय में आसनसोल के भिन्न भिन्न इलाकों के काउंसिलर कमिश्नर से मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने उन्हें ज्ञापन भी सौंपा एवं आसनसोल की काफी सारी परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से आने वाले काफी सारी स्कीम आम जनता तक नहीं पहुंच पाती एवं उनकी गुहार है कि उन तक ये स्कीम पहुंच सके। কবিতা ঘোষ আছে, আমাদের বিধান রায়, বাউরি, সবার সঙ্গে তো পরিচয় আছে। যে বিশেষ করে সেন্ট্রালি স্পন্সর্ড স্কিম যেগুলো আছে, স্বচ্ছ ভারত মিশন, হাউসিং ফর অল, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড থেকে আপনার 100-150, কোনো জায়গায় 125-20 যাই হোক জমা পড়েছে। এটা এখন হয়েছে, কিন্তু এর শেষ হবে কখন? এটা একটা আমরা চাইছি যত দ্রুত শেষ করে যায়, এর তো একটা লিমিট আছে। এবার এগুলো লেট ফ্রন্টের কাউন্সিলররা এসেছিলাম কমিশনারের কাছে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কাউন্সিলররা আজকে কমিশনার সাহেবের কাছে আমরা এসেছিলাম। কতগুলি বিষয় আমরা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। তার মধ্যে আমরা সবচেয়ে প্রায়োরিটি দিয়েছি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে সমস্ত স্কিম আছে, আপনার হাউসিং ফর অল, স্বচ্ছ ভারত মিশন, এগুলো কাউন্সিলররা যে সমস্ত বেনিফিশিয়ারিজদের নাম দেওয়া বা তাদের কাজ শুরু করা, এই সমস্ত বিষয়ে আমরা আজকে কমিশনার সাহেবকে বলেছি এটা দ্রুত করতে হবে, কারণ এই টাকা যেন ফেরত না চলে যায়। আর হাউসিং ফর অলের টাকা এসছে, স্বচ্ছ ভারত মিশনেরও টাকা এসছে, গ্রিন সিটির টাকা এসছে, কিন্তু এগুলো দ্রুত কাজ করা হচ্ছে না। এটা যাতে দ্রুত কাজ করা যায়, উনি কর্পোরেশনের এক্সিকিউশনের দায়িত্বে আছেন, অতএব ওনাকে আমরা এটা দিয়েছি। আপনারা সবাই জানেন যে আসানসোলের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো গাড়ুই নদীর, যেটা আপনার প্রতি বছর বর্ষায় এই গাড়ুই নদী প্রায় ভরে যায়, মানুষের অসুবিধা হয়। এবং এই গাড়ুই নদী শুধু আসানসোল নয়, এরপরে বেরিয়ে আপনার
নুনিয়া ব্রিজ দিয়ে আপনার রানীগঞ্জ পর্যন্ত যায়। এই গাড়ুই নদী আসানসোলের মধ্যে যতটুকু জায়গা আছে এতে সংস্কার করা, এতে রিনোভেট করা, এটা আমরা আজকে ওনাকে বলেছি যে বর্ষার আগে আপনার এই নদীকে সংস্কার করতে হবে। ইতিমধ্যে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে 2 কোটি টাকা এই বিষয়ে স্যাংশন করা হয়েছে, বোর্ড অফ কাউন্সিলর মিটিং এটা স্যাংশন হয়েছে, কিন্তু কেন কাজটা হচ্ছে না? আজকে মার্চ মাস এপ্রিল মাসের পরেই বৃষ্টি শুরু হয়ে আবার সেই একই অবস্থা গত বছরের মতো হবে। আমরা এটাও আজকে ওনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। ইসকো কলোনির মধ্যে একটা বার তৈরি করার পরিকল্পনা হচ্ছে এবং আমরা বলেছি এটা কোনো মতেই যেন এই বার কলোনির মধ্যে করা না হয়, তাহলে কলোনির পরিবেশটা নষ্ট হয়ে এই বার সবসময়ে বার যেটা হয় সেটা আপনার দূরে হয়, এনএইচের উপরে হতে পারে, কিন্তু কলোনির মধ্যে বার করার পরিকল্পনা উনি বলেছেন না, ওটা আমরা এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টকে লিখবো এবং এটা যাতে না হয় সেটা দেখব। ইসকো কারখানার ভেতর থেকে একটা জল নিকাশির জন্য যে নালা আছে, হাইড্রেন আছে, সেটা বুঝে গেছে এবং এর ফলে কি হচ্ছে, ইসকো কারখানার যত দূষিত জল সব ওই পরিবেশের মধ্যে লোকালয়ের মধ্যে যাচ্ছে, 4-5টা ওয়ার্ড এতে মানে বিপর্যস্ত হচ্ছে। এটা দ্রুত সংস্কারের কথা আমরা বলেছি। পানীয় জলের অভাব ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে, আসানসোল কর্পোরেশনে পানীয় জলের অভাব বিভিন্ন ওয়ার্ডে শুরু হয়ে গেছে, বিশেষ করে অ্যাডেড এরিয়া যেটা আছে কুলটি, জামুড়িয়া, রানীগঞ্জ, এখানে যে আছে দ্রুত এর ব্যবস্থা করতে হবে এবং পানীয় জলের জন্য যে বরাদ্দ টাকা সেই টাকা দ্রুত খরচের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। मंगलवार रानीगंज पंजाबी मोड़ 6-7 नंबर कॉलोनी की महिलाओं की ओर से 1 दिवसीय शिव चर्चा का आयोजन अग्नि कन्या मंच में किया गया, जिसमें आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। एक बात बोलना, मैं भी और ऊपर जा सकता हूँ, नीचे जा सकता हूँ, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना चाहिए कि आप लोग के साथ जो मेरा संबंध बना है, घरेलू संबंध, ताकत, उसको बांटने का हिम्मत चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच्चे दरबार की, और चलिए भोलेनाथ के दरबार में कहेंगे क्या? एक बार जब हम लोग छोटे थे तो हिंदी में एक सिनेमा बहुत हिट हुआ था, उसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर थे। तो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों भाई था। तो अमिताभ बच्चन बाद में गुंडा बन गया, उसका बंगला हो गया, गाड़ी हो गया, बहुत पैसा हो गया। कहना है तुम्हारे पास क्या है? तो शशि कपूर बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेरी माँ है। तो हमसे यदि आसनसोल का या भी कहीं का भी कोई बड़ा बड़ा नेता लोग पूछे कि हम लोग के पास ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है, तो हम वो सब नेता लोग से बोलेंगे कि मेरे पास मेरा इतना बड़ा शिव परिवार है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा परिवार है, यही मेरी शक्ति है। और हम लोग जैसे भी हैं खुश हैं, दुख तकलीफ से सर्वा रखते हैं हमारे चिंतित भी हैं हमारे जितेंद्र तिवारी जी। स्वागतम स्वागतम स्वागतम।
हम लोग बीच में आए, मैं एक बात हमारे बाबा के लिए गाना चाहता हूँ, यानी इनका नाम चमन में बहारा जैसे जैसे उजरे चमन में रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, फीबी न्यूज। खबरें समाप्त करेंगे मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। भारतीय वायुसेना की ओर से पुलवामा में आतंकी हमले का लिया गया बदला, जिसकी खुशी की लहर रानीगंज में। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक परीक्षार्थियों के लिए निर्मल पाल द्वारा परीक्षार्थियों के लिए बस परिसेवा शुरू की गई। भारतीय वायुसेना की ओर से 44 भारतीय सेना की शहादत का बदला लिया गया, जिसके तहत दुर्गापुर विवेका संघ की ओर से लोगों में मिठाइयां बांटी गई। भारतीय वायुसेना की ओर से पुलवामा के आतंकी हमले का बदला लिया गया, जिसके तहत आसनसोल के भाजपा कर्मियों की ओर से लोगों में मिठाई बांटी गई। पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक की परीक्षा शुरू। आसनसोल के डीएम कार्यालय में भिंडीला को काउंसिलर ज्ञापन पत्र कमिश्नर को देने पहुंचे। रानीगंज पंजाबी मोड़ 6-7 नंबर कॉलोनी में शिव चर्चा का आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।